बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो मेरा नाम है डॉक्टर जहांगीर यासर और आज हम जिस टॉपिक के ऊपर बात करने लगे हैं वो है मिलिया सिस्ट, यानी कि जो चेहरे के ऊपर सफ़ेद कलर के चमकदार दाने बन जाते हैं जिनमें दर्द भी नहीं होता और जलन भी नहीं होती। तो इसके ऊपर बात करेंगे, इसकी वजूहात के ऊपर बात करेंगे और आपको कुछ होम्योपैथिक मेडिसिन बताएंगे जिसके इस्तेमाल से जो मिलिया सिस्ट का जो मसला है बिल्कुल ठीक हो जाएगा। चेहरे के ऊपर सफ़ेद चमकदार जो उभरे हुए दाने बन जाते हैं और बहुत ज़्यादा तादाद में ये बन जाते हैं, ये रुखसारों पे बन जाते हैं, नाक पे बन जाते हैं या आँखों की पलकों के ऊपर ये बन जाते हैं, जिसकी वजह से जो ज़ाहरी खूबसूरती है ये बिल्कुल ख़त्म हो जाती है। दरअसल हमारी जो जिस्म है इसके अंदर केराटिन जो प्रोटीन होती है ये हमारे जिस्म के अंदर होती है। तो ये हमारे जो स्किन, हमारे नाखून और हमारे जो बाल होते हैं इसके अंदर होती है। अगर ये किसी जगह पे बहुत ज़्यादा बढ़ जाए, ज़्यादातर ये चेहरे के ऊपर बढ़ती है, अगर या गर्दन के ऊपर बढ़ती है, अगर ये हमारी स्किन में किसी एक जगह इसकी तादाद ज़्यादा हो जाए तो उस जगह पे सफ़ेद उभरे हुए चमकदार दाने बनना शुरू हो जाते हैं। पहले एक दाना बनता है, उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता बहुत सारे दाने बनना शुरू हो जाते हैं। तो एक जगह बहुत सारे दाने ये इकट्ठे हो जाते हैं और आँखों की जो पलकें हैं इसके कोनों के ऊपर भी बन जाते हैं, जिसकी वजह से जो चेहरा है ये बहुत बदमान नज़र आना शुरू हो जाता है। चेहरे की जो ज़ाहरी खूबसूरती ये ख़त्म हो जाती है और ये जल्दी ख़त्म भी नहीं होते, सालों साल ये जो दाने ये चलते हैं। इसके होने की जो बहुत सारी वजूहात होती हैं, इसमें जो पहली इसकी वजह है वो है जो लोग टेंशन ज़्यादा लेते हैं उनके अंदर जो केराटिन प्रोटीन है ये बढ़ जाती है, उसकी वजह से भी ये दाने बनने के चांसेस हो जाते हैं। इसके अलावा थायराइड ग्लैंड की खराबियों की वजह से भी ये मसला हो सकता है, पीसीओएस की वजह से भी ये मसला हो सकता है। इसके अलावा जिन लोगों को फ्रैकल्स और पिंपल्स का मसला बार बार होता है ऐसे लोगों के अंदर भी ये दाने बन सकते हैं। और जो पैदाइशी बच्चे होते हैं उनके नाक के ऊपर बाज़ दफ़ा पैदाइश के बाद ये दाने बन जाते हैं। तो इसमें जो अलामात देखने में आती हैं वो ये होती हैं कि जो है चेहरे के ऊपर सफ़ेद चमकदार दाने, उभरे हुए दाने ये बन जाते हैं और इनको हाथ लगाने से ना तो इनमें जलन होती है, ना खारिश होती है और ना इनमें दर्द होती है। बस ये उभरे हुए और चमकदार होते हैं और सफ़ेद होते हैं। इसके अलावा जो ये आँखों की पलकों के ऊपर होते हैं, ये नाक के ऊपर भी हो सकते हैं, गर्दन में भी एक जगह पे हो सकते हैं, चेहरे पे, रुखसार पे, कहीं भी ये दाने हो सकते हैं। जिस जगह पे जो केराटिन प्रोटीन ज़्यादा होती है उस जगह पे ये मिलिया सिस्ट का मसला हो सकता है। तो ये इसकी चंद एक अलामात और वजूहात मैंने आपके साथ शेयर की। अब चलते हैं इसके इलाज की तरफ। तो इसके इलाज से पहले अगर आपने मेरे इस चैनल डॉक्टर जहांगीर यासर को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर करें और साथ बेल आइकॉन को भी प्रेस करें ताकि जो मेरी नई आने वाली वीडियोज़ है उसके नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। वीडियो पसंद आए तो लाइक या शेयर ज़रूर किया करें। तो चलते हैं अब इसके इलाज की तरफ। तो इसके इलाज में मैं आपको सिर्फ होम्योपैथिक की एक ही मेडिसिन बताऊँगा, वो है एंटीमोनियम क्रोडम। एंटीमोनियम क्रोडम ये 200 पोटेंसी के अंदर लेनी है। इसके 3 से 4 कतरे आधा घूंट पानी के अंदर डाल के आपने सुबह और शाम आपने इसको पीना है। तो ये चंद दिन इस्तेमाल से या कोई 10-15 दिन आप इसको इस्तेमाल करेंगे तो इंशाल्लाह ताला जो मिलिया सिस्ट का मसला है, उभरे हुए चमकदार दानों का मसला है, वो बिल्कुल ठीक हो जाएगा। तो अगर स्किन के हवाले से, पिंपल्स के हवाले से, फ्रैकल के हवाले से या मिलिया सिस्ट के हवाले से या स्किन के किसी भी हवाले से अगर आपको कोई मसला है तो मैंने वीडियो के ऊपर अपना नंबर दे दिया है। तो आप मुझे शाम को 6 से 9 बजे तक कॉल करके अपना मसला मेरे साथ डिस्कस कर सकते हैं।